सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला दिल वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराएं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। उस रात का अंधेरा कुछ और ही था। हवाओं में संडास की गंध थी और शमशान की ओर से पायल की छन छन आवाज आती सुनाई दे रही थी। गांव के लोग जानते थे यह सुहागन चुड़ैल की रात है। अनीता की शादी को अभी सिर्फ 7 दिन हुई थे। उसका पति दिवेश पहली बार उसे गांव की पुरानी हवेली में ले आया था। हवेली सुनसान और वीरान थी, लेकिन ऊपरी मंजिल पर नए कमरे सजाकर उन्हें रहने के लिए दिया गया था। रात के 11 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दिवेश बाहर देखने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। लौटते समय उसने सीढ़ियों से नीचे उतरती एक परछाई देखी। लाल साड़ी, लंबा घूंघट और हाथों में सैकड़ों चूड़ियां। उसने समझा कि कोई रिश्तेदार मजाक कर रहा है, पर तभी वो औरत बिना आवाज किए दीवार में समा गई। दिवेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए कमरे में लौटा, मगर उसने अनीता को कुछ भी नहीं बताया। आधी रात को अनीता की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। आंखें खोलते ही उसने देखा तकिए के पास चूड़िए वाला हाथ रखा था। धीरे धीरे वो हाथ बाहर की ओर खींचने लगा, जैसे उसे बुला रहा हो। अनीता कांपते हुए दिवेश को जगाने लगी, लेकिन वो गहरी नींद में था। अनीता डरते डरते खिड़की से बाहर झांकने लगी। आंगन में वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका घूंघट हवा से उठा तो चेहरा नजर आया, खोपड़ी जैसी त्वचा, काले गड्ढे और खून रिश्ते दांत। वह औरत मुस्कुराई और बोली, तेरा सुहाग मेरा होगा। अनीता दरवाजा बंद करना चाहती थी, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। चुड़ैल अंदर आ गई। उसकी चूड़िया की खनक कमरे में गूंज उठी। उसने कहा, मुझे तेरा सिंदूर दे, तेरा मंगलसूत्र दे, और अनीता का गला पकड़ लिया। अनीता ने साहस करके मेज पर रखा जलता दीपक उसके चेहरे पर फेंक दिया। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। वह छत से चिपक कर और सांप की तरह अंधेरे में सरक कर गायब हो गई। सुबह जब दिवेश जागा तो अनीता मासूम हालत में बैठी थी। उसके माथे का आधा सिंदूर गायब था। आंगन में खून की हथेलियों के निशान और टूटी चूड़ियां बिखरी पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग औरतें बोली, वह चुड़ैल अपनी शादी की रात चली थी। सुहागिन बनने की अधूरी तड़प ने उसे चुड़ैल बना दिया। हर नई दुल्हन उसका शिकार है। अनीता की हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और बाल झड़ने लगे। उसकी आंखें खाली खाली दिखने लगी, मानो चुड़ैल उसमें समा रही हो। अमावस्या की रात दिवेश ने पंडित को बुलाया। हवेली में दीपक जलाए गए, मंत्र उच्चार और त्रिशूल की स्थापना हुई। तभी हवेली में चूड़ियों की खनक और ढोलक की आवाज गूंज उठी। चुड़ैल आंगन में प्रकट हुई, खून के सने हाथ, आग जैसी आंखें और भयानक मुस्कान। उसने अनीता की ओर इशारा करके कहा, वो अब मेरी है, उसका सुहाग मेरा है। अनीता कांपने लगी। उसकी आंखें काली हो गई और वह चुड़ैल की आवाज में बोलने लगी, मेरी मंगलसूत्र लौटा दो। दिवेश रो पड़ा, लेकिन उसकी पंडित के हाथ से त्रिशूल छीनकर जमीन में गाड़ दिया। जोरदार धमाके से हवेली की दीवार हिल गई और चुड़ैल चीखते हुए धुएं में बदलकर दीवार में समा गई। सबको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन सुबह आंगन में लाल घूंघट वाली नई परछाई बैठी थी। उसके पास अनीता का टूटा हुआ मंगलसूत्र पड़ा था और औरतें बुदबुदाई, अब वह चुड़ैल किसी की नई बल्कि हर दुल्हन में जिंदा है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले साथियों। ऐसे ही कहानी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।